बताता हूं आपको एक दूसरा लॉन्ग टर्म पर ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल करने का तरीका। आप यदि इस समस्या से ग्रसित हैं, रोजाना टैबलेट खा रहे हैं, आप टैबलेट लेते रहें, डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं उसे आप माने, मगर साथ ही साथ जो मैं आपको एक रेमेडी या उपाय बता रहा हूं, यदि आप उसे करेंगे तो लॉन्गर टर्म में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप डे 1 से यदि अपने बीपी को मेजर करना शुरू करेंगे तो आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। और ये बहुत ही आसान उपाय है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपके घरों के अंदर कपड़े सुखाने के लिए हम प्लकर्स यूज करते हैं, चिटकनी जिसको बोलते हैं, इस तरीके की होती है। देखिए, आप 2 इस तरीके के प्लकर्स ले लीजिए और आपको क्या करना है, अपने हैंड के, ये जिसे हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, जिसे चिड़ली उंगली बोलते हैं, छोटी उंगली बोलते हैं, और ये आपकी मिडिल फिंगर है, इसके जो नाखून है उसके ऊपर आप इसको लगाएंगे और सेंटर वाली फिंगर के भी नाखून पर इस तरीके से इसको लगाएंगे। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको लगाए रखना है। आप अपना काम करते रहिए, कुछ भी जो भी कर रहे हो, और लगा के इसको कितनी देर रखना है, जब आपके हाथों में पेन होने लगे, अनबियरेबल होने लगे, तब आप इसे यहां से निकाल दें। इसी तरीके से इसको दूसरे हाथ में भी लगा लें। निकालने के बाद दूसरे हाथ में वही आपकी छोटी वाली उंगली और मिडिल वाली फिंगर, इन दोनों के बीच में आप इस तरीके से लगाएं। इसको आपको नेल्स के ऊपर लगाना है, इस तरीके से इसको लगाकर रखें और तब तक रखें जब तक कि आपको कुछ अनकंफर्ट हो, आपको पेन होना शुरू हो जाए, तब इसे आप निकाल दें। आप 4 भी ले सकते हैं ये प्लकर्स, और चारों को, 2 को इस हाथ में और 2 को इस हाथ में लगा के रख सकते हैं। जब हाथ के अंदर आपका पेन होना शुरू हो तब आप इसे इस तरीके से निकाल कर रख सकते हैं। आप देखेंगे, यदि आप अपना बीपी मेजरमेंट, आपके पास मशीन है, तो आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर कर सकते हैं। आप ऑफिस में यदि जॉब कर रहे हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 मिनट में आपकी उंगलियों के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, तो 2-3 मिनट लगाना है। आप किसी भी स्थिति में, कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी समय पर कर सकते हैं। और लंबे समय तक यदि आप इसे करेंगे तो आपको बीपी की परेशानी से बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। मैं मगर साथ में ये प्रिकॉशंस आप सभी को बता देता हूं कि जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी ना छोड़ें। हो सकता है इससे बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हजारों लोगों को उपाय बता चुका हूं, और वो ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं कि उनकी ये समस्या दूर हो चुकी है। मगर आप मेडिसिन छोड़ने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बीपी एक ऐसी डिजीज है जो कि ठीक होने के बाद फिर उभर सकती है कभी भी। तो दवाएं आप जो भी ले रहे हैं वो लेते रहे, मगर मैंने आपको एक आयुर्वेदिक